हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स फाइटर में। स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 और 2। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे के क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। यानी कि हमें यहाँ पर भी ये बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा सेट हमारा फाइनाइट होगा और कौन सा इनफाइनाइट। देखिए, मैंने आपको बार बार बता रखा है ना कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। देखिए, ऐसा सेट ना जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर पाए ना, जिस सेट के एलिमेंट काउंटेबल होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। और जिस सेट के एलिमेंट काउंटेबल नहीं होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला देखिए क्या है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि लाइनों का ऐसा सेट ना, ऐसा सेट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अब देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइनें कितनी खींची जा सकती हैं? देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल, देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइनें हैं ना, हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइनें हम देखिए ऐसे जाएंगे ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब देखिए थोड़ी देर के लिए वाई एक्सिस को भूल जाइए, आप केवल एक्स एक्सिस को ध्यान में रखिए। देखिए एक्स एक्सिस ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, मैंने आपको बताया था ना पैरेलल लाइन क्या होती है। पैरेलल लाइन होती है, ये देखिए ऐसे करके ये पैरेलल लाइन होती है हमारी। यानी कि दो पैरेलल लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, वो हमेशा हर पॉइंट पर इक्वल डिस्टेंस होती है। ठीक है, और ये एक दूसरे से पास होकर के नहीं जाती है, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है ये। ठीक है, तो देखिए इस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलली लाइनें, देखिए कितनी पैरेलल लाइनें खींची जा सकती हैं। देखिए हम खींचते जा सकते हैं, देखिए क्योंकि ना ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस से ये देखिए ऊपर को ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है ऊपर को, और नीचे क्या होती है? नेगेटिव डायरेक्शन होती है। तो देखिए ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हम कितने सारे बहुत सारे लाइनें खींच सकते हैं। यानी कि इतनी सारी लाइनें खींच सकते हैं कि ये आगे तक इन्फिनिटिव तक जाएंगी। लाइनें बहुत सारी खींच सकते हैं। इन्फिनिटिव यानी बहुत सारी लाइनें जिनको काउंट करना मुश्किल है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ भी देखिए नीचे वाली डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव से शो कराते हैं, और नीचे भी हम बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं। और कहाँ तक जाएंगी वो लाइनें? कोई फिक्स ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है, जाते रहेंगी। ठीक है, तो देखिए हम इन लाइनों को काउंट नहीं कर पाएंगे ना, जो किसके? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यानी कि ये कैसा हो गया हमारा? इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल एलिमेंट होंगे इसमें। ठीक है, इस सेट में तो हम क्या लिख सकते हैं? द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज एन इनफाइनाइट सेट। ये कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लाइन्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इन्फाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि देखिए मैंने बोला था ना आपको, इन्फाइनाइट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी लाइनें हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए करते जाएंगे, कहाँ तक करोगे? कहाँ तक करेंगे? देखिए कॉपी खत्म हो जाएगी, उसके बाद स्पेस ही नहीं होगा। देखिए कहीं भी आगे तक आप करते जाएंगे ना, आप थक जाएंगे, लेकिन ये पैरेलल लाइनें ख़त्म नहीं होंगी। यानी कि कितनी होंगी? इन्फाइनाइट लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेट इन्फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखिए, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब बताइए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ना कितने लेटर्स होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम आसानी से बता सकते हैं 26 लेटर हो सकते हैं। यानी कि हम ये फिक्स है ना, पहले से फिक्स है 26 है, 26 है, यानी कि ये काउंटेबल है मीन्स इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कैसा सेट हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज अ फाइनाइट सेट बिकॉज इट हैव 26 एलिमेंट विच इज़ काउंटेबल। ठीक है, जो कि काउंटेबल है। काउंटेबल यानी कि काउंट किया जा सकता है। देखिए 26 एलिमेंट को हम आसानी से पहचान सकते हैं ना, 26 एलिमेंट होते हैं, है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो ये कैसा है? काउंटेबल है, फिक्स है ना अपने आप में। तो ये कैसा सेट हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। तो चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। यानी कि 5 के मल्टीपल क्या होते हैं? देखिए 5 के मल्टीपल होते हैं, 5 की टेबल देख लीजिए, 5 की टेबल, और उसके बाद भी ये कैसा सेट हो जाएगा? क्या इसको तुम काउंट कर सकते हो? देखो 5 की टेबल और उसके बाद भी देखो 5 के मल्टीपल, 5 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50। इसी तरह से 5 की टेबल देखो चलते जाएगी, आगे भी बहुत सारे इसके मल्टीपल हो सकते हैं। अब कहाँ तक मल्टीपल हो सकते हैं हम बता नहीं सकते, देखो होते जाएंगे, करते जाएंगे हम मल्टीप्लाई। तो ये
होते जाएंगे नंबर्स, यानी कि ये काउंट करना मुश्किल है। और जो काउंट नहीं कर सकते हैं हम, जो अनकाउंटेबल है, वो कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये कैसा हो जाएगा हमारे इनफाइनाइट सेट। देखिए ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 इज एन इनफाइनाइट सेट। ये सेट भी हमारा कैसा है, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा इसके, क्योंकि इसके एलिमेंट कैसे हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट है, यानी कि अनकाउंटेबल एलिमेंट है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पार्ट 4 इसी का, ये बोलता है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो क्या हैं, ऐसे एनिमल्स का सेट जो अर्थ पे रहते हैं। तो देखिए अर्थ पे रहने वाले क्या आप काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए ये ना काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में फिक्स है, अपने आप में फिक्स है ना, ये फिक्स है पहले से, यानी कि इसकी एक लिमिट है ना इसकी, ये लिमिटेड है, यानी कि ये जानवर जो ये एनिमल है ये अर्थ पे लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड है तो काउंटेबल होंगे, और काउंटेबल हैं तो ये कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज फाइनाइट सेट बिकॉज एनिमल ऑन द अर्थ आर फाइनाइट इन नंबर, यानी कि ये कैसे हैं, लिमिटेड होते हैं ना, लिमिटेड हैं तो कैसा हो जाएगा, ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा ये। ठीक है, तो बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट बोलता है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ऐसा सर्किल ना, देखो जो ओरिजिन से पास होता है, ओरिजिन से पास होने वाले सर्किल कितने कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, बताओ कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ना, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये क्या होता है हमारा ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन। अब देखो ओरिजिन से कितने सर्कल पास किए जा सकते हैं, कितने ओरिजिन बन सकते हैं, देखो एक सर्कल, इस ओरिजिन से कितने सर्कल, इसी तरह से हम ये सर्कल बना सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा सर्कल हो सकता है, कोई छोटा सर्कल हो सकता है, यानी कि इस सर्कल से, इस पॉइंट से, इस ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल कितने होंगे, इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं। हर पॉइंट से हम सर्कल को ड्रॉ इस पॉइंट के से हम बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ये यानी कि इनफाइनाइट सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। और इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं यानी कि ये तो काउंटेबल है ही नहीं, इसको तो हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं ना, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, बिकॉज इनफाइनाइट सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन से ना बहुत सारे इनफाइनाइट सेट पास किए जा सकते हैं, इनफाइनाइट सेट बना सकते हैं। ठीक है, ओरिजिन से। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। अब हमें ये बताना ए इक्वल्स टू बी, यानी कि ए इक्वल्स टू बी का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल सेट है या नहीं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट दे रखा है ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट दे रखे हैं, और बी सेट में दे रखे हैं डी सी बी ए, ये 4 एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था, जो इसके बेसिक में बताया था ना, वो देखिए वो यहाँ काम आ रहा है। अब देखिए मैंने बोला था आपको इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, ये सारे सेट, नल सेट, ये सारे सेट मैंने आपको बताए थे। तो देखिए अब ये इक्वल सेट पूछ रहा है, ए इक्वल टू बी यानी कि इक्वल सेट, हमें बताना है ये इक्वल सेट हैं या नहीं, ये ए और बी हमारे इक्वल सेट्स हैं या नहीं बताना है। ठीक है, तो देखिए इक्वल सेट क्या होते हैं, मैंने बोला था आपको कि इक्वल सेट वो होते हैं जिन दोनों सेटों के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम और इक्वल होने चाहिए। देखिए इन दोनों में देखिए सेम एलिमेंट है या नहीं है, सेम और इक्वल एलिमेंट। इक्वल एलिमेंट मीन्स देखो इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। ठीक है, इक्वल एलिमेंट तो ये हैं, लेकिन क्या ये सेम एलिमेंट है, आगे पीछे हो तो चलेगा, इनका ऑर्डर आगे पीछे हुआ तो चलेगा। ठीक है, लेकिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब देखो ए यहाँ है, ए है, ये है, हाँ ए यहाँ भी है, बी है, यहाँ भी बी है, सी है, यहाँ भी सी है, डी है यहाँ, यानी कि ये क्या है, सेम और इक्वल एलिमेंट है। तो क्या हो जाएगा, ये कैसा सेट हो जाएगा, ये हमारा इक्वल सेट हो जाएगा, यानी कि ए इक्वल्स टू बी। तो हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट्स, तब क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए इक्वल्स टू बी, यानी कि दैट इज ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। देखो a इक्वल्स टू 4 8 12 16 एंड b इक्वल्स टू 8 4 16 18। क्या देखिए इन दोनों में सेम दिखाई दे रहे हैं, देखो इक्वल एलिमेंट तो हैं, 4 एलिमेंट यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, बट क्या ये सेम एलिमेंट भी हैं, देखो चेक करो, सेम एलिमेंट 4 8 तो यहाँ है, 4 8 है, बट यहाँ 12 और 16 है, यहाँ क्या है 18 है, यहाँ 12 नहीं है और यहाँ 18 नहीं है, यानी कि ये कैसे हैं, हमारे इक्वल एलिमेंट तो हैं बट
नॉट सेम एलिमेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी हैव इक्वल एलिमेंट बट नॉट सेम एलिमेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट, ये इक्वल सेट नहीं होंगे ना। देखिए ये इक्वल सेट तो नहीं है, पर कैसे हैं, इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है कि इक्वल सेट है या नहीं, हमें यही बताना है, तो हम क्या लिख देंगे, ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स, दैट इज ए नॉट इक्वल टू बी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। देखो थर्ड पार्ट बोलता है a इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 और b इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड x लेस देन और इक्वल्स टू 10। यानी कि अब देखो, अभी तक तो हमें दोनों रोस्टर फॉर्म में दी थी ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये देखिए, अभी तक रोस्टर फॉर्म में दी थी दोनों, अब हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है, एक रोस्टर। अब हम इसको भी रोस्टर फॉर्म में एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ए तो हमारा क्या दे रखा है, 2 4 6 8 10 ये हमारा दे रखा है, और बी हमें क्या दे रखा है, देखो एक्स दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जो कि 10 से छोटे और या 10 के बराबर हों, 10 भी इंक्लूड होगा और 10 से छोटे भी होंगे, और वो इवन इंटीजर्स होंगे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, और पॉजिटिव की बात कर रहा है, पॉजिटिव यानी कि 0 के बाद राइट साइड में जो होते हैं नंबर लाइन में, और इवन की बात कर रहा है। तो 2 हो जाएगा, 4 6 8 और 10, देखो 10 भी इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल का भी साइन है, x लेस देन 10, 10 से छोटे या 10 के बराबर 10 भी होगा, ठीक है। तो ये 10, अब देखो क्या ये सेम है, सेम और इक्वल दिख रहे हैं, यस सेम और इक्वल दिख रहे हैं। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए एंड बी हैव सेम एंड इक्वल एलिमेंट, इक्वल एलिमेंट्स, ठीक हो गया। तब क्या लिखेंगे हम, हैंस ए एंड बी आर इक्वल एलिमेंट्स, इक्वल सेट्स। ये कैसे हो जाएंगे, हमारे इक्वल सेट हो जाएंगे ना। देखो ए एंड बी है सेम एंड इक्वल एलिमेंट, सेम एलिमेंट है ना, 2 4 6 8 10 और 4 एलिमेंट, यहाँ भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट 5, नंबर ऑफ एलिमेंट 5, सेम एंड इक्वल एलिमेंट। तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा इक्वल सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। देखिए फोर्थ पार्ट बोलता है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब बताइए, देखो ये भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, ये हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। अब हम इसे भी चेंज करते हैं, ए इक्वल्स टू, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल क्या होते हैं, 10 20 30 40 और इस तरह से आगे तक, ठीक है। अब देखिए बी सेट हमें दे रखा है 10 15 20 25 30। अब देखिए क्या ये सेम और इक्वल है, देखिए ये सेम है क्या, नहीं है ना सेम। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेट ए एंड बी हैव नॉट सेम एलिमेंट, नॉट सेम एलिमेंट्स। तो क्या लिख सकते हैं हम, देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी इक्वल सेट नहीं है, ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। अब देखा हमें ये यहाँ पर भी यही बताना है कि कौन से इक्वल सेट हैं और कौन से नहीं है, गिव रीजन, रीजन भी देना है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट बोलता है, फर्स्ट क्या बोलता है, 2 3, ये ए सेट है, ए सेट हमें दे रखा है 2, 3 और बी हमें दे रखा है, देखो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में हम लिख देते हैं इसको बी। देखो ये बोलता है एक्स दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ ई। अब देखो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें इसको हमने फैक्टर करके सॉल्व करनी है और एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो इसको हम फैक्टर करके सॉल्व करते हैं। आपने कई बार इसको इस तरह के क्वेश्चन क्लास 10th में भी सीखे होंगे, फैक्टर करने वाले, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे करते हैं फैक्टर, इसका जो कोफिशिएंट होता है और ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और इसके हम फैक्टर कर देंगे, ठीक है। ये 2 और 3, अब देखिए 2 और 3 5 होता है, यानी कि क्या होना चाहिए, इन दोनों को ऐड करके 5 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए। कोई भी ऐसे दो नंबर जिनको
ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके वो 6 आना चाहिए, यानी कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 6 बनता है और 2 + 3 करने पर 5 बनता है। ठीक है, तो इसके फैक्टर अब देखिए हम कैसे करते हैं। इसको हम थोड़ा रफ में कर लेंगे। ये देखो साइड में कर लेते हैं चेक। x² + 2x + 3x, 5 को हम ऐसे लिख देंगे। अब देखिए x कॉमन आ जाएगा, x + 2, यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, x + 2 = देखो x + 3 x + 2, तो क्या हो जाएगा x = -3 एंड -2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। यानी कि जो हमारा सेट B है उसके एलिमेंट -2 -3। अब देखिए क्या ये सेम है, सेम और इक्वल हैं? देखो तो चेक करो सेम है या नहीं है। सेम होंगे तो इक्वल होगा। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -3 है, यानी कि ये कैसा है, हमारा इक्वल नहीं है, ये हमारे सेम नहीं है, सेम एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख देंगे A एंड B। हम क्या लिख सकते हैं, A एंड B हैव नॉट सेम एलिमेंट्स, नॉट सेम एलिमेंट्स। तब क्या लिख सकते हैं, हैंस A ≠ B। ठीक है, इसीलिए यानी कि क्या हो जाएगा, A एंड B आर नॉट इक्वल सेट्स। ठीक है, ये इक्वल सेट नहीं होंगी। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट बोलता है A = x है, दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। इसी तरह से ये बी में भी हमें एक वर्ड दे रखा है। अब हमें देखना है कि क्या ये हमारे इक्वल सेट हैं या नहीं है। तो हम देखो इसको सॉल्व करते हैं। ए, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। देखो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ होता है, कॉमा लगाते हैं और ये वर्ड रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी कि FO भी एक बार आएगा, L भी एक बार आएगा, यहाँ 2 बार है ना तो एक बार आएगा ये W। ठीक है, और B को हम क्या लिख देंगे, देखो WOLF। ठीक है, देखो सेम है या नहीं है, ये देखो सेम है ना, O भी है, W भी है, L भी है और F भी है। तो यानी कि क्या है, ये सेम एलिमेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इक्वल सेट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, A = B। ठीक हो गया, A = B। क्यों होगा ये, सिंस A एंड B हैव इक्वल एलिमेंट्स, इक्वल एलिमेंट्स। ठीक हो गया, इस वजह से हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल सेट, इक्वल सेट्स हैं। A एंड B हैज इक्वल एलिमेंट्स, सॉरी A एंड B हैव सेम एलिमेंट्स, इक्वल एंड सेम लिख देंगे, इक्वल एंड सेम एलिमेंट। इसमें ना मेनली हमें सेम एलिमेंट ही चेक करना पड़ता है। अगर वो सेम होगा, सेम और इक्वल होने चाहिए। अगर सेम एलिमेंट हैं, सेम भी हैं, इक्वल भी हैं, तो हम क्या लिख देंगे, वो कैसा सेट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ ना, कोई भी हमारे जो हमारा इक्वल सेट होगा ना, वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट भी होगा। जो हमारा इक्वल सेट होगा ना, इक्वल सेट होगा, वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट भी होगा। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो इक्विवेलेंट सेट होगा वो हमेशा इक्वल सेट होगा, ये बात ज़रूरी ट्रू नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब हमें ये देखना है ना, जो ये हमें दे रखे हैं, हमें चेक करके बताना है कि कौन से इक्वल सेट हैं इनमें से। ठीक है, तो हम एक एक करके 1 बाय 1 चेक करते हैं। अब देखो A हमें सेट दे रखा है, B इस तरह से हमें H तक सेट दे रखे हैं। अब हमें देखना है कि कौन कौन से सेट आपस में इक्वल सेट हैं। ठीक है, अब तो देखिए एक के जैसा सेट कौन सा है, चेक कीजिए। एक के जैसा कोई सेट दिख रहा है आपको, कोई दिख रहा है, बी वाला तो नहीं है। पहले ए और बी में कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि एलिमेंट सेम और इक्वल हैं। अगर हैं तो वो इक्वल सेट है, अगर नहीं है तो वो इक्वल सेट नहीं है। तो अब बात देखो, ए और बी में कोई भी नहीं है ना, तो ये दोनों तो इक्वल सेट नहीं है। ए देखो हम ऐसे लिख देंगे, ए ≠ B, ये इक्वल सेट तो नहीं है। फिर चेक करते हैं ए और सी को, देखते हैं क्या ये इक्वल है, ये नहीं है। ए ≠C। फिर ए और डी को चेक करते हैं, क्या ए और डी हैं, नहीं है ना। ए ≠D, ए और डी के एलिमेंट तो सेम और इक्वल है ही नहीं। और ए और एफ भी नहीं है। ए ≠ E।
ए नॉट इक्वल्स टू एफ, ए नॉट इक्वल्स टू जी एंड ए नॉट इक्वल्स टू एच। अब देखिए कौन कौन से हैं, फिर बी और सी हैं क्या सेम? बी और सी भी नहीं है ना सेम। बी नॉट इक्वल्स टू सी, बी और सी भी नहीं है सेम और इक्वल एलिमेंट। बी और सी में नहीं है। अब देखिए बी और डी में है क्या? बी और डी देखो इक्वल और सेम, देखो है। बी में क्या है? 1 2 3 4 है, यहाँ भी क्या है? 3 1 4 2, यानी कि आगे पीछे है लेकिन है कैसे? सेम है। तो हम क्या लिख देंगे? बी इक्वल्स टू डी, यानी कि देखो सेट बी है और सेट डी है हमारे कैसे हैं? इक्वल सेट है। हम ऐसे लिख देंगे इसका रीजन देते हुए, सेट बी एंड डी हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट, इक्वल एंड सेम एलिमेंट्स। तो क्या हो जाएगा? ये कैसे हो जाएंगे? देयरफॉर बी एंड डी कैसे हो जाएंगे? ये आर इक्वल सेट, इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए और कौन से सेट है इक्वल? और कोई सेट दिख रहे हैं क्या? और कोई सेट दिख रहे हैं इक्वल? देखो ई और जी भी तो इक्वल है हमारे। देखो -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, 1 और 1, ठीक है, सेम भी है और इक्वल भी है। 2 एलिमेंट्स यहाँ हैं, 2 एलिमेंट्स यहाँ हैं, वो -1 1 यहाँ है, 1 और -1 यहाँ भी है। तो हम कैसे लिखेंगे? एंड एफ इक्वल्स टू जी, सॉरी ई इक्वल्स टू जी, ई इक्वल्स टू जी, ई इक्वल्स टू जी यानी कि क्या हो जाएगा? देखो सेट ई एंड जी हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट, इक्वल एंड सेम एलिमेंट। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ए एंड बी आर कैसे सेट हैं? ये ए एंड बी आर इक्वल सेट, इक्वल सेट्स। ठीक हो गया। सॉरी ए और बी नहीं, ई और जी, ई और जी कौन कौन से थे हमारे? बी और डी थे हमारे इक्वल सेट और ई और जी थे हमारे इक्वल सेट, दैट इज ई इक्वल्स टू जी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए हमारी ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है।